बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हवाले से कि इलेक्ट्रिकल की फील्ड में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो ये कुछ सामान मैंने इकट्ठा किया आप दोस्तों को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट लेंगे वो टेस्टर से लेंगे। इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। हर घर की ज़रूरत है ये इलेक्ट्रिकल की फील्ड में इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीज़, ये इसको टेस्टर कहते हैं। उसके बाद आपके पास स्क्रू ड्राइवर आ गया। आप इसको इसमें मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि ये हमारे पास फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है और ये फोर साइडर है जैसे आपको नज़र आ रहा है, नोज़ प्लास और ये प्लास, इसको प्लास या प्लेयर इसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है वो डिमर है। फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए डिमर का इस्तेमाल किया जाता है। बटन सॉकेट्स तो आप लोग उससे तो बखूबी वाकिफ़ होंगे। और जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है उसमें सिलेक्टर स्विच और पुश बटन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूल में, स्टार डेल्टा में, रिवर्स फॉरवर्ड में। तो ये आपके पास पुश बटन आ गया, ये आपके पास सिलेक्टर स्विच आ गया और ये भी आपके पास सिलेक्टर स्विच आ गया। मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं उसकी। और ये आपके पास उसके कॉन्टैक्ट्स आ गए। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है आपके पास और इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद ये आपके पास प्लेयर है, थिम्बल प्रेस है आपके पास। थिम्बल्स को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल के इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर। तो उसके बाद जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपके पास 3 पिन शू है, 3 पिन सॉकेट है, आम इस्तेमाल होने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आगे आपका आ गया नाइफ़। किसी भी केबल को छीलने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके आगे आपके आ गया ग्लैंड। ग्लैंड किसी भी आपके पैनल के अंदर वायर्स को गुजारने के लिए, ताकि आपकी वायर्स ख़राब ना हों। जो मेटल का आपका पैनल होता है उसके अंदर से अगर आप वायर्स वैसे नहीं गुजारेंगे तो आपकी वायर को डैमेज होने का ख़तरा होता है, छिलने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए ग्लैंड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी वायर्स डैमेज ना हों। उससे आगे आ जाता है मल्टीमीटर। आप इससे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, एम्पेयर्स भी चेक कर सकते हैं, किसी भी मोटर की कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इसमें एसी डीसी दोनों वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको अब लोग क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। उससे आगे हमारे आ जाते हैं कनेक्टर्स। ये कनेक्टर स्टेप होती है, इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीज़ है। आगे आपका थिम्बल आ जाता है, इसको आप लग्स भी बोलते हैं, थिम्बल भी बोलते हैं। तो ये भी इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीज़ है। आगे आपकी एलएनसी आ जाती हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने के लिए। उसके आगे आप देख सकते हैं कैपेसिटर्स, फ़ैन में इस्तेमाल करने के लिए। ये कैपेसिटर जो आपको नज़र आ रहा है ये एसी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और आगे मैं बात करूँगा एलईडी ड्राइवर के बारे में। आपका आजकल एलईडी लाइट कॉमन इस्तेमाल हो रही है घरों में भी और इंडस्ट्री में भी। तो ये ड्राइवर है एलईडी लाइट का। इनपुट 20 वोल्ट है इसकी, और जबकि इसकी आउटपुट जो है वो एसी 30 वोल्ट से 45 वोल्ट तक है। 30 से 45 वोल्ट डीसी तक इसकी जो आउटपुट होती है। फिर उससे आगे आ जाते हैं होल्डर्स की तरफ। तो होल्डर दो टाइप के होते हैं, ये आपको पेन टाइप नज़र आ रहा है, ये स्क्रू टाइप नज़र आ रहा है। तो उसके आगे आप बात करते हैं ओवरलोड पे। ये आपके पास जो अभी सामने नज़र आ रही है ईओसीआर बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले होती है। और जो ये भी सर्किट में इस्तेमाल होती है, ड्यूल में भी इस्तेमाल होती है, स्टार डेल्टा में भी इस्तेमाल होती है, रिवर्स फॉरवर्ड मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। आगे आपके पास जो ओवरलोड आपको नज़र आ रही है थर्मल ओवरलोड रिले है, ये भी कॉमन इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में। उससे आगे आपको जो नज़र आ रहा है ये कनेक्टर स्ट्रिप है। दो वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपको चौक नज़र आ रही है जो कि ट्यूबलाइट के अंदर इस्तेमाल होती है। और ये आपको नज़र आ रहा है चैनल भी इसको बोलते हैं, और माउंटर स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको। ब्रेकर वगैरह लगाने के लिए या कॉन्टेक्टर लगाने के लिए किसी भी जिस तरह की ये प्लेट लगी है उसके ऊपर अगर आप सिंगल पोल या टू पोल ब्रेकर फिक्स करना चाहें तो उसके ऊपर आप फिक्स करते हैं, या कॉन्टेक्टर अगर आप फिक्स करना चाहें तो उसके ऊपर कॉन्टेक्टर भी फिक्स कर सकते हैं। उससे आगे आपके आ जाते हैं बल्ब। सादा बल्ब है, ये पेन टाइप है और ये स्क्रू टाइप है। उससे आगे आपका ये मरकरी बल्ब है जो कि आपकी मरकरी लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं, ये पेन टाइप है, ये स्क्रू टाइप है। और आगे बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से।
स्विचिंग पर्पज़ के लिए किसी भी मोटर को चलाने के लिए कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, जैसा कि ये आपको टेली मैकेनिक का नज़र आ रहा है, ये ABB का नज़र आ रहा है आपको सामने, और ये आपको सिमेंस का नज़र आ रहा है। तो मुख्तलिफ़ रेंज और मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर्पज़ तो खैर एक ही होता है, मोटर को चलाने के लिए स्विचिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनकी मुख्तलिफ़ रेंज होती है, मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स होते हैं, रेटिंग के हिसाब से, पावर के हिसाब से होते हैं, और कंपनीज भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। उससे आगे हम बात करेंगे ब्रेकर्स पे। तो ये आपको ब्रेकर नज़र आ रहे हैं, ब्रेकर भी स्विचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको जो ब्रेकर नज़र आ रहा है 3 पोल ब्रेकर है, 3 फेस सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये 4 पोल ब्रेकर है, 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ स्विचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट था इन चीज़ों के बारे में। जो दोस्त हमारे इस फील्ड में नए हैं उनको बताने का मकसद था कि जो इंडस्ट्री में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में हमारा ये एक छोटा सा रिव्यू था। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।